वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइनियर टेक। स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे तैयारी करिए कि आप लोग एस ग्रेड से पास हो। तो चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आईपी हेडर इज। हेडर की अधिकतम लंबाई होती है, कितना होता है? इसमें आंसर क्या होगा? 24 बाइट्स होता है। 24 बाइट्स होता है। उसके बाद बोल रहा है इस 3D यूजर फॉर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, क्या वास्तविक जीवन की वस्तुओं के लिए 3D का उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या होगा? ये भी ट्रू होगा आपका। फिर बोल रहा है लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वो है CAL, कैल। अगर आपसे पूछ रहा है कि लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनेक्स जो है एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव है? तो हाँ, हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। उसके बाद बोल रहा है फॉन्ट नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा चीज अवेलेबल नहीं है? लूजली, नॉर्मल, कॉन्फिडेंट या एक्सपेंडेड। तो इसमें कौन सा नहीं मौजूद है? इसमें नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल पे नॉर्मल आंसर नहीं है। उसके बाद बोल रहा है विच आइटम एपियर डैमली बिहेव द मेन बॉडी टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? जो मुख्य बॉडी है टेक्स्ट के पीछे कौन सा वर्ड धुंधले में दिखाई देता है? वाटर कलर, बैकग्राउंड, वाटरमार्क या बैक कलर? तो वाटरमार्क जो होता है, जैसे ये हम प्रोग्राम में यहाँ लिखे हैं पाइनियर टेक वाटरमार्क, वाटरमार्क लगाए, वही चीज पूछ रहा है। फिर धुंधले में दिखाई दे रहा है वाटरमार्क। फ्लिपकार्ट एक ईमेल कंपनी है, ई कॉम कंपनी है, सॉरी। फ्लिपकार्ट जो है एक ई कॉम कंपनी है, तो ये सही है, ट्रू होगा। सही इमेज फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा है? PNG, IVI या MP3 या नन ऑफ दिस? तो इसमें कौन सा सही होगा? PNG। PNG जो है ये MP3 बोल रहा है, तो MP3 ऑडियो फाइल है और AVI जो है ऑडियो वीडियो दोनों फाइल का एक्सटेंशन नेम है। यदि कई डिवाइस CPU से कनेक्ट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑनलाइन ड्राइव डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस या नन ऑफ दिस? तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑफलाइन डिवाइस। ऑफलाइन डिवाइस आंसर सही होगा। तो स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पाइनियर टेक चैनल से जुड़ सके और तैयारी कर सके। क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? क्या विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वेबकैम कार्य करता है? तो सही है, भी कार्य करता है। विजार्ड किस मीनू में होता है? विजार्ड जो होता है वो किस मीनू में होता है? तो देखिए इसको हम दिखा दे रहे हैं। विंडो की +R प्रेस करेंगे, इसमें लिख रहे हैं एस राइटर, तो ये खुल जा रहा है एस राइटर। और यहाँ देखिए जब हम जा रहे हैं फाइल मेनू में, फाइल मेनू में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ विजार्ड पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा है विजार्ड किस मीनू में पाया जाता है? तो ये आपका है विजार्ड किस मीनू में, तो किस में है? फाइल, फाइल में पाया जा रहा है। स्टूडेंट, हम जितने राइटर के मीनू हैं वो सारे मीनू का वीडियो बना कर डाले हैं, तो आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुसार हम सब बताएं आप लोग को, तो आप लोग उससे भी तैयारी करिए।
क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सही है, कर सकते हैं। कैल्स के सेल में नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? जो कैल्स के सेल होते हैं, अब देखिए यहाँ आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखा दे रहे हैं। विंडो की प्रेस कर दिए, अब इसमें SCLC कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका कैल्स खुलकर आ जाएगा। अब इसमें देखिए जब हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं पायनियर, तो पायनियर किस साइड से आ रहा है? लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब इस साइड हम देखिए नंबर लिख रहे हैं, तो नंबर किस साइड से आ रहा है? राइट साइड से आ रहा है। तो जब अगर आपको बोला जा रहा है कि एक सेल के अंदर जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो किस साइड से दिखता है? लेफ्ट। और कोई नंबर लिखते हैं तो राइट। तो यहाँ क्या बोला है? कैल्स के सेल में नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? तो वो होगा राइट। कैल्स के सेल में नंबर का अलाइनमेंट राइट होगा। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, कैल्स के एक सेल में कैरेक्टर का अलाइनमेंट क्या होता है? तो वो होगा लेफ्ट। अभी करके आप प्रैक्टिकली हम दिखाए भी हैं कि जो आप वर्ड लिख रहे थे वो लेफ्ट से हो रहा था। यहाँ बोल रहा है विषम चुनिए। SBI, BOI, BOI का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बैंक ऑफ इंडिया, और SBI का पूछ रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CBI का तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए CBI ये वो CBI नहीं है, ये CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका विषम क्या होगा? RBI। RBI का फुल फॉर्म पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सैंपल। तो देखिए बोल्ड भी है, अब यहाँ दिखा रहे हैं आपको कैल्स में जाकर हम, बोल्ड नहीं है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी, अंडरलाइन भी है। आप यहाँ जा रहे हैं फॉर्मेट में तो टेक्स्ट में जा रहे हैं तो यहाँ भी दिखा रहा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारा दिखा रहा है। तो इसमें कौन सा आपको नहीं दिख रहा है? सैंपल जो यहाँ दिया था, सैंपल जो दिया था वो नहीं है। ये सैंपल वाला जो ऑप्शन है ये CCC के फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहा जाता है। कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहा जाता है। देखिए अगर आपको पूछ रहा है कोल्ड बूट, तो कोल्ड बूट मतलब होता है स्टार्ट करना। अगर आपको पूछ रहा है वार्म बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। तो अगर यहाँ बस क्वेश्चन क्या बोला है आपको? क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूट कहा जाता है, तो ये सही है। कोल्ड बूट मतलब नोट कर लीजिएगा इसको, कोल्ड बूट अगर बोल रहा है तो स्टार्ट, और वार्म बूट बोल रहा है वार्म बूट तो रीस्टार्ट। विच कमांड फॉर ओपन डायरेक्टरी। अब यहाँ बोल रहा है डायरेक्टरी बनाने के लिए, ओपन डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए क्या है? तो देखिए MK अगर आपको दे रहा है क्वेश्चन MD, अगर ये MD दे रहा है, MD लिख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। तो कमांड डायरेक्टरी बनाने का दो कमांड है, MD और MK डायर। अगर CD दे रहा है और CS डायर दे रहा है तो CD का चेंज डायरेक्टरी, CS डायर का भी चेंज डायरेक्टरी। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही होगा? B एंड C दोनों ऑप्शन का सही होगा। अगर वही पूछा जा रहा है कि डायरेक्टरी बनाने का कमांड क्या है, तो MD एंड MK डायर, MD का मेक डायरेक्टरी, CD का चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? किस टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या है? स्टार। अगर आपसे क्वेश्चन बोला है टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 होता है, स्टार, रिंग, मेस, बस, ट्री। 5 प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। और अगर पूछ रहा है कि सबसे लंबी केबल किस टोपोलॉजी में रहती है, तो वो बस है। और सबसे ज्यादा दूरी कौन सा टोपोलॉजी फैला रहता है, तो वो ट्री है। अब यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिस इन इंडिया। पासपोर्ट की ऑफिस इंडिया में कुल कितनी है? तो देखिए वो है 37। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMF फुल फॉर्म क्या होता है? IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। उसके बाद बोल रहा है BOSS,
VOSS का फुल फॉर्म निम्न में से क्या होता है? तो इसका क्या होगा? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन 23 का IMEI फुल फॉर्म स्टैंड फॉर। IMEI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट इन IMEI। हाउ मेनी डिजिट इन IMEI, तो वो कितना होता है? 15। सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था? जो सबसे पहला ग्राफिकल ब्राउजर आया था वो कौन सा था? ग्राफिकल ब्राउजर बोल रहे थे मोजाइक था। अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहला टेक्स्ट ब्राउजर कौन सा था, तो वो था लिनक्स। अब अगर पूछ रहा है गूगल क्या है, तो गूगल क्या एक सर्च इंजन है। अब इसी में देखिए कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अब पूछ रहा है अगर कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। अगर पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कहाँ से डाउनलोड अगर किया जाता है, तो वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। अगर आपको मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करना है या गूगल क्रोम करना है, तो उसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर के द्वारा डाउनलोड कर लीजिए। हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल क्रोम? अब गूगल क्रोम के फाउंडर कौन है? तो ये है लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। लेरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये दोनों लोग गूगल के फाउंडर है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बोल रहे हैं तो बिल गेट्स है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर क्या है? होम पेज, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या नन ऑफ दीज? तो क्या है ये वेब ब्राउजर है। अगर आपको पूछ रहा है कि होम पेज, तो होम पेज जब कोई आप ब्राउजर खोलते हैं तो पहला पेज जो खुल कर आता है उसको बोला जाता है होम पेज। अगर कोई साइट खोल रहे हैं, जैसे देखिए हम यहां से खोल दे रहे हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम खोलेंगे तो जो फर्स्ट पेज खुलकर आएगा उसको बोला जाता है होम पेज। और किसी साइट के पेज को खोलेंगे तो वेब पेज। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? गूगल एक वेब ब्राउजर है। गूगल एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर नहीं, तो ये होगा फॉल्स। लिंक्डइन व्यवसायिक और रोजगार की साइट है। व्यवसायिक, लिंक्डइन जो है व्यवसायिक और रोजगार की साइट है, तो ये क्या होगा? ये सही है। लिंक्डइन पर आप जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। ओएस कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओएस जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड या एक्सेल या कैल्स या राइटर, इन सबको पूछ रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी डिजिट इन यूपीआई पिन? यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? तो वो होता है 6। उसके बाद बोल रहा है निम्न में से कौन आईएम का एक एग्जाम्पल है? आईएम का एक एग्जाम्पल है, तो वो है टेलीग्राम। फेसबुक क्या है? सोशल साइट है। व्हाट्सएप एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? ब्लॉगिंग, इंटरनेट, इंस्टेंट मैसेजिंग या सोशल नेटवर्किंग? तो ये क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग का है। इंस्टेंट मैसेजिंग का है। यहाँ बोले हाउ मेनी डिजिट इन IIN? IIN में कितने डिजिट होते हैं? तो वो होता है 6। अगर IIN का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि IIN का फुल फॉर्म क्या है, तो वो कितना होगा? IIN का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो वो होगा यूजर आइडेंटिफायर नंबर। यूजर आइडेंटिफायर नंबर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड को किस नाम से जाना जाता है?
तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड को राइटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेंगे तो वहां आपका जो वर्ड खुलकर आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो सबसे फर्स्ट वाले बार पर लिख के आएगा। अब देखिए यहाँ जैसे हम खोलेंगे, ये वर्ड खुला है तो सबसे फर्स्ट वाले बार पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1। तो ऐसे ही अगर आप राइटर खोलते हैं तो यहाँ लिख कर आता है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है किस चीज के लिए, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। तो इसका आंसर ए सही होगा। व्हाट इज इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या है पूछ रहा है, इंट्रानेट क्या है। तो सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क जो है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब यहां बोल रहे हैं दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, वाला कंप्यूटर है वो क्या है, गेटवे है। स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करें। कंप्यूटर वो होते हैं जो जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करती है, वो क्या है, वो है नेटवर्क। ये सारे नेट से इंटरनेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए कि आप लोग अच्छे ग्रेड से पास होकर सकें। और जो भी बच्चे पेपर दे हो अगर इस मंथ में, और जिन बच्चों को वो क्वेश्चन याद हो तो प्लीज वो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप ईमेल पर भेज दीजिए कि आपके क्वेश्चन के द्वारा हम एक नया वीडियो तैयार कर सकें। और आपके उस भेजे हुए क्वेश्चन से कुछ बच्चों जो पेपर देंगे अक्टूबर नवंबर में, वो उससे तैयारी कर सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन सब आ रहे हैं। किसी बाहरी संख्या को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, इंट्रानेट के लिए, इंट्रानेट के लिए होता है। अब यहां बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है, तो वो क्या है, वो है मॉडम। अगर मॉडम को फुल फॉर्म पूछेगा तो मॉड्यूलेटर ऑन डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। किसी कॉलेज कैंपस तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन उसको बोल रहे हैं। आप फुल फॉर्म पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो है एक कमरे से या एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक फैला रहता है। आज जो मैन अगर पूछ रहा है तो मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक शहर से दूसरे शहर तक। और वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक देश से दूसरे देश तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। अब देखिए आज जो क्वेश्चन बोले हैं मॉडम का पूरा नाम, तो इसका आंसर क्या होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आंसर होगा मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। व्हाट इज इंट्रानेट, व्हाट इज इंट्रानेट क्या है, तो यह क्या है, लैन है। अब यहां बोल रहे हैं हु इन्वेंटेड डब्ल्यूडब्ल्यू, तो इसका कौन आंसर होगा, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो थे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के आविष्कारक थे। मार्क जुकरबर्ग किसके थे, फेसबुक के थे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के थे। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, तो देखिए उसको ब्राउजिंग भी कहा जाता है, सर्फिंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा सी, बोथ ए एंड बी। ब्राउजिंग मतलब जो भी हम नेट पे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको ब्राउजिंग भी बोला जाता है और सर्फिंग भी बोला जाता है। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले नाम को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम, यूजर आईडी, रेंज या ऑल ऑफ अबव, उसको बोला जाता है यूजर आईडी। अब जैसे देखिए अब यहाँ लिख रहे हैं, आप यहाँ लिख दे रहे हैं पायनियर,
पायनियर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे कोई भी संख्या डाल दी @gmail.com। तो देखिए इसमें जो पायनियर वर्ड है ये यूजर आईडी है और @ के बाद जो शब्द आ जा रहा है @gmail.com, इसको डोमेन नेम, होस्ट नेम या सर्वर नेम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या है, यूजर आईडी है। इतने पार्ट को यूजर आईडी बोला जाता है। ये वाला जो इतना पार्ट है इसको यूजर आईडी बोला जाता है। पायनियर 23 जो है ये यूजर आईडी है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बोल रहा है सही वेबसाइट है। इसमें कौन सा सही वेबसाइट है, ये क्वेश्चन भी हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सही वेबसाइट बताइए। तो इसमें क्या है, www.rediff.com जो है ये वेबसाइट का एक सही तरीका है, सही लिखा गया ये वाला। उसके बाद बोल रहा है ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईमेल प्राप्त करने वाले ईमेल एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन, मॉडम और टेलीफोन उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए आंसर ये होगा उपयुक्त सभी। अगर आपके पास यूजर आईडी भी ईमेल है और उनके भेजने वाले व्यक्ति का भी, अगर नेट नहीं रहेगा तो आप चलाएंगे कैसे, तो ये उपयुक्त सभी होगा। www. प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो ये है स्पाइडर। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए प्रयोग होता है, तो क्या है TCP/IP। फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिक्योर होता है, S का मतलब सिक्योर होता है। अब यहाँ बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस इन KB, GB एंड TB। इसमें जो करेक्ट है वो कौन सा होगा, तो उसमें होगा KB, GB और TB। KB, GB और TB, किलोबाइट, GB का गीगाबाइट, TB का टेगाबाइट। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।